हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज से हम लोगों ने जो है बिहार समसामयिकी का जो है एक नया सीरीज प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य होगा आपके आगे जो आने वाले जितने भी बिहार से संबंधित परीक्षा हैं उसमें बिहार से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को कवर किया जाना। जैसे कि अभी आने वाले हैं आपके बीपीएससी 69 या बिहार टीचर या बिहार से संबंधित जो भी परीक्षाएं होगी उन सभी के लिए यह करंट अफेयर्स बहुत ही उपयोगी होगा। इसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे पिछले एक वर्ष के जो है जितने भी करंट अफेयर्स होंगे बिहार से संबंधित उन सभी को हम लोग इसके अंतर्गत रखेंगे। यह कई पार्ट्स में आने वाले हैं, जैसे कि आज पहला पार्ट है, इसका अगला पार्ट कल या परसों तक आएगा। ऐसे ही हम लोग रेगुलर कुछ कुछ प्रश्नों को लेकर के इसे तैयार करते जाएंगे। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ जो है यह हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा जो है आज का पहला प्रश्न है, साहित्यिक अकादमी के द्वारा बिहार के किस साहित्यकार को मैथिली अनुवादक का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रत्नेश्वर मिश्रा। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को जो है चमन नाहार के अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी की मैथिली अनुवाद के लिए जो है मैथिली भाषा का पुरस्कार दिया गया। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र जो है वह मूल रूप से जो है वह पूर्णिया के निवासी हैं और वर्तमान में वह पटना में रहते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैथिली अनुवादक का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? वह दिया गया है रत्नेश्वर मिश्रा को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के नीरज कुमार ने कांस्य पदक जीता है। यह किस जिले से संबंधित है? तो यह जो है वह कैमूर से संबंधित है। रोहतक में आयोजित ग्रांड प्री सीनियर नेशनल कुश्ती में बिहार के कैमूर जिले के नीरज कुमार ने जो है ग्रीको रोमन शैली में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में जो है पंजाब के खिलाड़ी को 11-4 से हराकर बिहार का नाम रोशन किया है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे किसने जीता है? तो वह जीता है नीरज कुमार ने, और नीरज कुमार जो है वह कैमूर के रहने वाले थे। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? वह किया गया था रोहतक में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने सोने का हाथ, किसका? सोने का हाथ पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो हैं वह लेखक हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज रेटिना एंड आई केयर सेंटर में प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक जो हैं और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद के द्वारा रचित पुस्तक का जो है जिसका नाम है सोने का हाथ, उसका विमोचन किया। सोने का हाथ पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली हुई स्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि इसके लेखक कौन है? वह है डॉक्टर राजवर्धन आजाद, जिसका कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक प्राप्त हुआ था? तो इसमें जो है बिहार को जो है वह रजत पदक मिला था। समारोह में ओवरऑल बेस्ट पवेलियन का रजत का पदक जो है वह बिहार को प्रदान किया गया था। बिहार पवेलियन की ओर से हैंडलूम, रेशम और यूएमएसएएस के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय ने जो है यह पदक जो है वह ग्रहण किया था। इस मेले में बिहार पवेलियन का कुल राजस्व जो है वह 1 करोड़ से ज़्यादा का हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के विजेता कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका विजेता जो है वह है बिहार। बिहार ने जो है हरियाणा को 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग में जो है हराया था। ठीक है, बिहार ने हरियाणा को
हराकर यह खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप के फाइनल में बिहार ने जो है हरियाणा को 49-47 से पराजित किया था। 13 साल के बाद जो है बिहार ने यह टूर्नामेंट को जीता है। इससे पहले क्या था, 2009 में पटना में जो आयोजित किया गया था जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, उसमें बिहार विजयी रहा था। उसके बाद सीधा 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जो अभी हाल में हुआ है, उसमें बिहार ने हरियाणा को हराया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार के द्वारा करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के किस जिले में तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यह जो है कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, वह किया जा रहा है बोधगया में। ठीक है, बोधगया में भारत और तिब्बत के लोग अब एक दूसरे देश के महत्वपूर्ण विचारों का विशेष अध्ययन कर सकते हैं। केंद्र सरकार करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बोधगया में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का निर्माण करने जा रही है। तिब्बत के बौद्ध गुरु जो हैं दलाई लामा, उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है, तो वह किया जा रहा है बोधगया में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बलराम जी महाराज के प्रतिमा का राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा जो है अनावरण किया गया, यह कहाँ पर किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना में। ठीक है, बलराम जी महाराज के प्रतिमा का राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा जो है पटना में अनावरण किया गया है। इसमें जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी आए हुए थे और दीघा विधायक संजीव चौरसिया, डॉक्टर RN सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह सहित जो कई नामी ग्रामी लोग हैं वो इसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, किस फर्म संगठन संस्थान ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जो कि जीविका है उसके साथ समझौता किया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसके उत्तर हो जाएंगे बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस। ठीक है, बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस के साथ जो है वो जीविका ने एक समझौता किया है। विश्व बैंक के सहयोग से निर्मित छोटे धारक पारिस्थितिकी तंत्र में तकनीकी विशेषज्ञता और तालमेल का लाभ उठाते हुए यह साझेदारी कृषि उत्पादकता और आय में सुधार करके बिहार में कृषि को बदल देगा। BLFA का लक्ष्य जो है वह पूरे बिहार में 2.5 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय कृषि मूल्य श्रृंखला और बाजार संबंधों को मजबूत करना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जीविका और बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस के साथ एक समझौता हुआ है कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मात्र 9 दिन के अंतराल में ही एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार राज्य की पहली महिला कौन बन गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लक्ष्मी झा। ठीक है, लक्ष्मी झा जो है वह उसने क्या किया है कि केवल 9 दिन के अंतराल में जो है वह एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच गई थी। यह सहरसा जिले की रहने वाली है। ठीक है, और इसने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वे मात्र 9 दिन के अंतराल में ही नेपाल स्थित काला पत्थर पीक और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर तिरंगा झंडा को फहराया है। इसके बाद वे एवरेस्ट तक पहुंचने वाली बिहार की पहली बेटी बन गई है। ध्यान रखें, जब भी किसी प्रश्न में पहला शब्द जुड़ जाता है तो वह आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया है पहली महिला, तो इसके उत्तर हैं लक्ष्मी झा। ठीक है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की वह पहली महिला है लक्ष्मी झा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच के मामले में कौन सा राज्य सबसे पिछड़ा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। बिहार जो है वह सबसे पिछड़ा हुआ है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंटरनेट और इसके बाद गोवा में और केरल में है, जबकि बिहार जो है वह सबसे पिछड़ा हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे आगे कौन है इंटरनेट यूज करने में? तो वह है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है गोवा और तीसरे नंबर पे कौन सा है? वह है केरल। और बिहार जो है इस मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो यह थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि बिहार से संबंधित थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा जो कि आपके आगे आने वाले परीक्षा जो होंगे वो बिहार से जो संबंधित परीक्षा होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होगा।
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपका हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।